शेर और बाघ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन का राजा एक शेर हुआ करता था। शेर अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। उसका बच्चा का नाम सोहन था। सोहन बहुत ही नटखट, सुंदर और सफ़ेद रंग का होता है। सोहन के माता पिता उसे बहुत मानते थे। सोहन अपने माता पिता का एक ही बच्चा होता है। सोहन अपने माँ के साथ रोजाना शिकार पर साथ में जाता था। एक दिन सोहन अपने माता पिता से बोलता है, मम्मी पापा, अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम शिकार पर अकेले जाएंगे। फिर जंगल का राजा और रानी सोहन की बात मान लेते हैं। फिर सोहन अकेले शिकार पर जाता है। एक गाय खड़ी होती है और सोहन उस पर प्रहार करके उसे मार देता है और भोजन कर लेता है। और फिर वो अपना घर वापस आ जाता है और अपने माता पिता को बोलता है कि हमने आज गाय का शिकार किया था। फिर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और उसको प्यार देते हैं। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और उसी जंगल में एक बहुत ही कामचोर और घमंडी बाघ होता है। वे हर समय जंगल का राजा बनने के लिए फिराक में रहता था। इसीलिए वो सोहन को पसंद नहीं करता था। एक दिन सोहन ऐसे ही शिकार पर निकलता है। सोहन को देखकर बकरी और जेबरा वहां से भाग जाते हैं और खरगोश पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर सोहन ऐसे ही पहाड़ की तरफ चला जाता है। दुष्ट बाघ उसे देख लेता है और जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि आज हम सोहन को मार के खाएंगे। और देखता है और अपने मन में सोचता है कि कहीं से कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसको रहा नहीं जाता है। फिर सोहन को आवाज़ देता है। सोहन इसके पास खड़ा हो जाता है और बाघ आकर उस पर अटैक कर देता है और सोहन मर जाता है। एक पेड़ के पीछे छिपा खरगोश सब देख लेता है। फिर बाघ मन में ये सोचता है कि अगर यह बात राजा रानी को पता चल जाएगा तो हमें मार देंगे। फिर बाघ वहां से भाग जाता है। इधर सोहन के ना आने पर राजा रानी अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है और बहुत परेशान रहती है। फिर कुछ समय बाद वहाँ एक खरगोश आता है और आकर बोलता है कि महाराज, बर्फ वाले पहाड़ पर दुष्ट बाघ ने सोहन को मार डाला है। यह बात सुनकर शेरनी बहुत क्रोधित हो जाती और शेरनी बर्फ वाले पहाड़ की तरफ बाघ के खोज में चले जाते हैं। वे कुछ दूर आगे बढ़ते हैं कि बाघ वहां बैठा होता है। शेरनी उस पर जाकर प्रहार कर देते हैं और दोनों मिलकर उस दुष्ट बाघ को मार डालते हैं। इसी तरह दुष्ट बाघ का अंत हो जाता है। फिर शेरनी दोनों अपने गुफा में आ जाते हैं और अपने बच्चे के मरने का शोक मनाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलत का परिणाम हमेशा बुरा होता है।